तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। तो इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। तो इसके पहले वाली क्लास में हम क्या किए थे, जो परिभाषाएं थी दर्पण से उनको हम जाने थे, और इन दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनको बनाने का नियम हम एकदम आरेख की मदद से सीखे थे। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे कि अवतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं अलग अलग स्थितियों के लिए उनको हम सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थितियां हैं, उनको हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम सबका आरेख खींचकर देखेंगे। तो देखिए, पहला इसमें हमको जानना क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग एकदम कॉपी कलम और पेंसिल पटरी प्रकार लेके बैठिए। जैसे जैसे आपको आरेख बनाना हम सिखाएंगे आप उसको कॉपी में बनाइएगा। तो जितने भी आपके कंफ्यूजन रहे होंगे इसके पहले, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आरेख ही अगर आपको नहीं आएगा तो आप चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आरेख सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। ये बना लेते हैं हम एक अवतल दर्पण। ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तुएं कितने कहां कहां रखी जा सकती हैं जो हमारे अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहली जो स्थितियां हैं वो अनंत है। तो फर्स्ट स्थिति क्या है? अनंत पे कोई वस्तु बहुत दूर रखी गई है, किससे? दर्पण से। दूसरी स्थिति है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहां कहीं रखी जाएगी, ये एक स्थिति बन गई। तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखोगे। अगली स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखोगे। चौथी स्थिति फोकस पे रखोगे। पांचवी स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कहीं वस्तु रखी गई है। तो ये 6 स्थितियां आपकी टोटल बन गई। तो यहां कहीं अगर आप वस्तु रखते हो तो अलग अलग प्रतिबिंब आपको प्राप्त होते हैं। तो आइए इन 6 स्थितियों को हम बारी बारी से आरेख की मदद से सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा 3 नंबर में, और इससे रिलेटिव भी आपके 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यानी कि ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए कि 4 से 5 नंबर तक भी इससे आ सकता है। तो देखिए, हम पहली स्थिति क्या करते हैं। सबसे पहली स्थिति हम देखते हैं कि वस्तु कहां रखी है? अनंत पर रखी है। तो आइए एक हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। दर्पण बनाना तो आप सीख चुके हैं। और ये हम खींच लेते हैं मुख्य अक्ष। ये P है, यहां कहीं आपका F है, और यहां कहीं आपका क्या है? C है। वस्तु कहां रखना है? तो वस्तु जो आपको रखना है वो अनंत पर रखना है। इसका मतलब बहुत दूर रखना है। अनंत का मतलब बहुत दूर। यहां कहीं हम एक वस्तु रख दिया ऐसे, इसका नाम दे दिए A और B। तो ये हो गया आपका क्या? B। AB कोई वस्तु है। अब जो आपको हम दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाने वाले जो रूल थे, 3 रूल आपको हम बताए थे, उन 3 रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, 3 में से कोई 2 रूल यूज करके आपको प्रतिबिंब बनाना होता है। तो जो नहीं देखे इसके पहली वाली क्लास जरूर देखिए, उसमें आरेख की मदद से हम पूरा आपको रूल याद करवाए थे, क्योंकि रटेंगे तब भूल जाएगा। तो रूल क्या थे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहीं पर कि क्या रूल थे। हम अवतल दर्पण के लिए यहां बता रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। पहला रूल था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा रूल क्या पढ़े थे?
कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा रूल क्या पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। इन 3 रूल को हम पढ़े थे, इन्हीं का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखिए, ये वस्तु रखी है अनंत पे, तो जब वस्तु यहाँ पे अनंत पर रखी हुई है तो जो प्रकाश की किरणें हैं दूर हैं तो दिखाई नहीं देंगी, इसलिए आपको यहां कहीं से ऐसे रेखा गुजारना है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा यहीं से आ रही है कहीं, तो यहां पे थोड़ा सा इसके हम सीध में, वस्तु को इसके सीध में आपको ऐसे थोड़ा रखना है। देखिए, तो ये यहां से जा रही है, यहां क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। पहला रूल लग रहा है। दूसरी रेखा देखिए, हम यहां से डाल रहे हैं नीचे की साइड में, ये गई, यहां हुआ परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये देखिए, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित, दोनों एक दूसरे को कहां काट रही हैं, यह पर, यहां काट रही हैं, तो यही क्या बना, हमारा प्रतिबिंब बना। तो इसी आरेख को देखकर हम पता करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो आइए हम यहां पे लिख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, तो हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यहां पे अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, एक बार आपको लिखकर बता रहे हैं, बार बार नहीं बताएंगे, वही आपको हर बार लिखना है क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो जिससे। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखिए मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब, तो मुख्य फोकस पर कैसा बन रहा है, क्योंकि जब दर्पण के सामने बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। इसके आगे वाली स्थिति में आप एकदम देख कर ही बता सकते हैं कि वास्तविक बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है कि नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक एवं उल्टा तथा बिंदु आकार का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बन रहा है। देखिए, बिंदु आकार का बन रहा है, ये वही यहां पे लिखे हैं, कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। तो इतना आपको कम से कम एकदम 60 में इतना लिखना है। अगर आपको पूरा विस्तृत लिखना है तो विस्तृत इसी को आप देखकर विस्तृत लिख सकते हैं। तो आगे अभी आपको बताएंगे कि विस्तृत अगर आपको पूरा लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना जरूर लिखना। अब देखिए, मेन पॉइंट यहां पे हम ले लेते हैं प्रतिबिंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति पहला, दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, और चौथा पॉइंट आपसे पूछ सकता है प्रतिबिंब का आकार।
तो ये 3 पॉइंट आपको इसी को देखकर आप बता सकते, 1 सेकंड लगेगा। अगर आप आरेख सीख गए तो खींच कर आप सब बता सकते हैं कि प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, आकार क्या है। अब आप लोग सारणी रटते रहते हैं, आज याद किए फिर भूल गया, लेकिन अगर चित्र खींचना सीख गए, इसको देखकर आप इन तीनों को आंसर दे सकते हैं। प्रकृति का मतलब ये हुआ नेचर इसका कैसा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक एवं कैसा है, उल्टा है। अब अगली स्थिति यहां पे क्या बन रही है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, देख ही रहे हैं मुख्य फोकस पे बन रहा है, तो कहां है, मुख्य फोकस पर। आकार कैसा है, देख ही रहे हैं छोटा सा बन रहा है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तो ये चीज आप लोग ऐसे लिखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसकी अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो आइए हम आरेख खींचते हैं। ये एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो आप लोग प्रकार की मदद से इसको बनाइएगा एकदम सीधा। ये खींच लिए, मुख्य अक्ष ये हो गया P और ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। ध्यान रखिएगा इसके और इसके बीच की दूरी समान होना चाहिए, क्योंकि जो आपका फोकस होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये दूरी आप समान रखिएगा, जिससे जो आपका चित्र है वो एकदम सटीक बनेगा। अब देखिए कहाँ रखना है, ये कहीं अनंत है और ये वक्रता केंद्र इसके बीच में कहीं यहाँ पे वस्तु को रखना है। तो इसका नाम दे दिए A और B। अब इनमें क्या करना है, कोई 2 रूल यूज करना है और आरेख खींच लेना है। तो पहला रूल देखिए, ये तो संभव ही है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस तीर का निशान इधर हो गया। अब दूसरा रूल और यूज करना है। तो दूसरा रूल क्या यूज हो सकता है, देखिए अब यहां पे वक्रता केंद्र से आप रेखा डालिए, ये यहां से गई और यहां इसका परावर्तन हुआ, तो उसी दिशा में ये वापस लौट गई। तो दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। यहां प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसी पॉइंट पे बन रहा है, यहां आप मिला दीजिए। तो ये इसका नाम अगर आप देंगे तो A डैश B डैश देंगे। तो ये बन गया आपका क्या, प्रतिबिंब। इसी को देखकर आपको आंसर देना है। तो आंसर जैसे उस वाले में लिखे हैं वैसे इस वाले में भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो हम बार बार उसको उसी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 60 में आपको हम बताते हैं। तो यहां पे हम सिर्फ क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। अगला लिखते हैं प्रतिबिंब का आकार। अगला लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। सब कुछ आरेख देख कर ही आपको पता करना, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए सब दिख रहा है। दर्पण के सामने बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रकृति जो उसकी होगी, नेचर, वास्तविक। उसके बाद आप देखिए उल्टा। उल्टा कैसे बनता है, वस्तु इधर रखी है और जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस के नीचे बन रहा है। देखिए ये नीचे बनेगा तो उल्टा ही हुआ, ये कैसा बना, उल्टा बना। इसे आप लिखिए वास्तविक एवं उल्टा। आकार कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु से कैसा है, छोटा है। तो यहां पे आप आंसर देंगे वस्तु से छोटा।
स्थिति में आप आंसर क्या देख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि दर्पण के सामने, तो लिख दीजिए पूरा, दर्पण के सामने कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच। सी यानी कि वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। ये इसकी क्या हो गई, स्थिति हो गई। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम तीसरी स्थिति अब देखते हैं। देखिए तीसरी स्थिति आपको हम पहले बता चुके हैं क्या थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। तो आइए हम एक बना लिए यहाँ पे अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसमें खींच लिए मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सी वक्रता केंद्र, बराबर दूरी लेना है। अब देखिए वस्तु कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पे रखना है। यहाँ पे एक वस्तु रख दिए, इसका नाम हम दे दिए ए और बी। ए बी हमारी वस्तु है, इसी का प्रतिबिंब आपको खींचना है। तो देखिए पहला रूल तो आपको वही लगाना है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा डालना है, ये जा रही, यहां इसका परावर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन के पश्चात आप देखिए कहां से जा रही है, ये फोकस से होकर निकल गई, इसका तीर का निशान इधर हो गया। अब दूसरी स्थिति, क्योंकि दो रूल यूज करना है, तो देखिए यहां से वक्रता केंद्र से यहां आप रेखा कहां नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यहां वस्तु नहीं आ रही है। तो हमको अब क्या करना है, जो तीसरा रूल है उस तीसरे रूल का यहाँ पे आपको यूज करना है। तो तीसरा रूल क्या था हमारा, कि मुख्य फोकस से अब डालना है। तीसरा क्या, दूसरा रूल यूज करना है। ये मुख्य फोकस से रेखा गई, अब मुख्य फोकस से जाने के बाद ये ऐसे गई, यहाँ परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के पश्चात ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो आप लोग पटरी से एकदम अच्छी सीधी लाइन बनाइएगा, एकदम सटीक चित्र आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे खींच लेते हैं, ये खींचे तो यहां से ऐसे निकल गई, तो इसका मुंह इधर हो गया। तीर जरूर लगाइएगा, देखिए इधर गई ये रेखा, यहाँ परावर्तन हुआ तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, इस तीर का निशान इधर। दूसरा रूल यूज किए, मुख्य फोकस से रेखा गई, यहाँ परावर्तन हुआ तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो यही क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, प्रतिबिंब का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर ए बी है, चाहो तो ए डैश इसका बी डैश नाम दे सकते हैं। तो अब आप इसको देखिए, और देखने के बाद पूरा आंसर आप दे सकते हैं चित्र देखकर। अगर हम प्रकृति देखें तो प्रकृति कैसी है, दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बन रहा है। उल्टा क्यों बना, क्योंकि वस्तु ऊपर रखी है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो उल्टा बना, ये प्रकृति हो गई। आकार आप देख सकते हैं, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना है। आप पटरी से नाप कर भी देख सकते हैं कि दोनों एग्जैक्ट बनेगा, कुछ याद नहीं रखना है। फिर स्थिति क्या है, दर्पण के सामने है, कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे बन रहा है, तो ये आपका यहां पे स्थिति हो गई। तो अब देखिए लिखना क्या है आपको, उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, और लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार।
ये एकदम शॉर्टकट में बता रहे हैं, लिखना कैसे है पहले वाले में आपको बता चुके हैं, वही सब में लिखना है, बस ये सब आपको चेंज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे प्रकृति क्या है अभी बताए कि सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा और नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। तो कैसा हो जाएगी इसकी प्रतिबिंब, वास्तविक योम उल्टा। स्थिति क्या है, तो स्थिति आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने कैसा बन रहा है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने और दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर। तो ये हो गई स्थिति। आकार देख ही रहे, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, तो वस्तु के बराबर। तो ये आपको इतना लिख देना है। तो देखिए फिर अब हम अगली स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति क्या थी, जब वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो आइए हम बना लेते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखना है आपको, थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, थोड़ा और दूर ले लेते हैं इसको हम। ये चलिए फोकस यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो वस्तु रखना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ रखिए वस्तु। तो देखिए सी और एफ के बीच कहीं पर भी आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वैसे ही आपका बनेगा। ये रख दिए, इसका नाम हम दे दिए ए बी। तो पहला रूल लग जाएगा। देखिए पहला रूल क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जा रही है, यहाँ परावर्तन होगा तो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, यानी कि ये मुख्य फोकस से यहाँ निकल गई तो तीर का निशान हो गया इधर। वक्रता केंद्र से तो रेखा जा नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ कहीं वस्तु नहीं है, तो अगला वाला रूल आपका लगेगा, यानी कि कहाँ से रेखा जाएगी, मुख्य फोकस से ये चली गई। तो ये ऐसे जा रही है, यहाँ इसका क्या हुआ, यहाँ इसका हुआ परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, ये समांतर हो गई। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो यहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं ये, तो सी हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। आप लोग माप कर बनाएंगे तो वो सही बनेगा एकदम, ध्यान आप रखिएगा। तो ये आपका सी यहाँ है ये, और हमारा प्रतिबिंब यहां पर बना। तो अब देखिए जब हम वस्तु वक्रता केंद्र पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, वक्रता केंद्र पे बन रहा था। अब हम जब वस्तु थोड़ा सा और नजदीक लेके आए तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से थोड़ा और दूर बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम पॉइंट इसको यहाँ पे बाद में चेंज नहीं करेंगे, आप माप कर बनाएंगे तो आपका सटीक ही बनेगा। तो हमारे में थोड़ा सा इधर आया था इसलिए सी हम यहाँ पे कर दिए, तो ये यहाँ पे बना। अब इसको देखकर आप बता दीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए देख ही रहे हैं स्थिति और प्रकृति, इसके सामने बन रहा है यानी कि कैसा बनेगा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो कैसा होगा, उल्टा। तो जब भी वास्तविक बनेगा उल्टा ही बनेगा। आकार कैसा है तो आप नाप कर भी देख सकते हो कि अब वस्तु से बड़ा बनने लगा है, इससे ये बड़ा ही रहेगा। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। कुछ याद नहीं करना, चित्र देखकर आप सब बता रहे हो कि वस्तु इतनी बड़ी है
प्रतिबिंब हमारा बड़ा हो गया, देखकर ही लग रहा है। स्थिति आप देख रहे हो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहां बन रहा, ये कौन सी स्थिति थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ये हो गई आपकी स्थिति। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अगर विस्तृत रूप में आपको थोड़ा सा लिखना है तो आइए हम बता देते हैं कि विस्तृत रूप में आपको कैसे लिखना है। तो उसमें सिर्फ ये करना होता है, जैसे जैसे हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है हम वैसे वैसे सिर्फ लिख देंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए सिर्फ बता रहे हैं, बाकी आप बुक में भी देख सकते हैं, वहां पर भी विधिवत लिखा हुआ है, लेकिन कुछ याद नहीं करना, आप इसको देखकर कैसे बताएंगे। देखिए M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है। AB कोई वस्तु रखी है, वस्तु के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो चाहे तो आप इस रेखा का नाम भी दे सकते हैं। फिर क्या किए, वस्तु के बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर क्या किए, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु किस पे काट रही हैं, A डैश पर। तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काट रही हैं, तो बिंदु B का प्रतिबिंब A डैश बनेगा, इस बिंदु का ये प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश होगा। तो इस तरह से आप जैसे बनाए हैं, कुछ याद नहीं रखना, उसी तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद ये आपको लिख देना है। तो आइए हम अगली स्थिति अब देखते हैं। 5 नंबर, ये क्या बोला है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। तो आइए बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, ये है P, थोड़ा यहाँ पे दूर बनाते हैं हम जिससे चित्र थोड़ा सा बड़ा बने, F, ये है C। तो F पे आप वस्तु रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे तो वस्तु हमारी क्या थी, A और B। तो यहां से प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, देखिए। तो यहां से जब रेखा गई हमारी तो क्या हुआ, यहां परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस। ये यहां से मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल गए, सीधा इधर की तरफ जा रही है, तो तीर का निशान इधर लग गया। अब कोई 2 रूल आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम F से ऐसी कोई रेखा डाल रहे हैं तो वस्तु से कोई इसका संपर्क ही नहीं हो रहा है। जब वस्तु से कोई संपर्क यहाँ नहीं हो रहा है तो हम अब क्या कर सकते हैं, F से तो कोई रेखा जाएगी नहीं। तो जब F से नहीं जाएगी तो यहां से अगर हम डालने की कोशिश करते हैं यहां से, तो देखिए ये ऊपर वस्तु के जाएगी, यहाँ पे ये यहां से गई। तो आपको पता है कि फोकस से कोई रेखा O, वक्रता केंद्र से कोई रेखा जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। तो पीछे की तरफ अगर इसे आप बढ़ाएंगे तो ऐसे रेखाएं आपको दिखेंगी इस तरह से। तो जब रेखा हम चाहे आगे बढ़ा रहे हैं या रेखा हम पीछे बढ़ाएंगे, ये दोनों रेखाएं दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एकदम समांतर लाइन आपको मिलेंगी। जब आप चित्र बनाएंगे तो एकदम समांतर लाइन मिलनी चाहिए, जिससे आपको इसको लिखने में समझने में आसानी हो। समांतर नहीं होगी तो आपका चित्र गलत हो जाएगा। तो आप लोग आरेख को बनाइए। तो अब हम लिख लेते हैं प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब का आकार, फिर प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रकृति कैसे दिख रही है, सामने ही बन रहा है। जब प्रतिबिंब सामने ही बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। नीचे की तरफ ये जो समांतर रेखाएं जा रही हैं वो अनंत पे कहीं मिल सकती हैं, तो नीचे की तरफ ही बन रहा है, तो यानी कि कैसा होगा, उल्टा होगा। यहां पे लिखेंगे वास्तविक योम उल्टा। आकार कैसा है, क्योंकि कहीं काट नहीं है रेखाएं, वो अनंत पे अगर कहीं काटेंगी तो फिर जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा। इसके पहले वाले में बड़ा था, इसमें बहुत बड़ा। स्थिति क्या है, तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, दर्पण के सामने और कहां बनेगा, अनंत पर। तो स्थिति क्या है, अनंत पर। तो ये आपको इतना लिख देना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अगली स्थिति देखते हैं, लास्ट वाली। तो जो लास्ट स्थिति हमारी थी, जब वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी हो तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए बना लेते हैं हम। तो ये हो गया P, ये हो गया आपका F। आपको वस्तु कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच, यहां कहीं आपको वस्तु रखना है A और B, यहां रख देते हैं। अब यही पॉइंट से आपको क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा डालना है। ये स्थिति तो हमेशा बन रही है, यानी 6 में ये पहला रूल यूज हो रहा है। ये यहां से गई रेखा, अब यहां परावर्तन होगा तो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से, यानी कि ये यहां से मुख्य फोकस से ऐसे निकल गई, तो तीर का निशान हो गया इधर, क्योंकि इधर रेखा जा रही है आपकी। अब यहां पे क्या करना है, क्योंकि फोकस देख ही रहे हैं, यहां कहीं C है, तो C हम बना लेते हैं। अब फोकस से कहीं कुछ रेखा नहीं जा पाएगी, तो हम कहां से डालेंगे, C से, इसके इसी पॉइंट से। देखिए यहां से रेखा गई ऐसे, और यहां ऐसे गई, और इधर की तरफ जब परावर्तन हुआ तो इस तीर का निशान इधर हो गया, ये इधर की तरफ आ गई। तो यहां पर अब आप अगर एकदम सटीक चित्र बनाएंगे तो आपको एकदम पूरा अच्छे से चित्र मिलेगा और गलती भी नहीं होगी। तो देखिए सीधी लाइन एकदम खींचिएगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए ऐसे, इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिए, तो आपको देखने में क्या लग रहा है, ये रेखाएं थोड़ा बढ़ रही हैं ऐसे। ये ऐसा नहीं है कि समांतर है, इसके पहले वाले में समांतर थी, ये रेखाएं ऐसे बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी। तो पीछे की तरफ तो मिलने की कोई संभावना नहीं है, बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन अगर पीछे की तरफ हम देख रहे हैं कि अगर इसको बढ़ाएं ऐसे ऐसे और इसको ऐसे बढ़ाएं, तो ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काटेंगी ये। इसको आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि मुख्य अक्ष को तो आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहां काटी वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, A डैश और B डैश नाम दे दिए। तो इस वाले में आपको स्थिति थोड़ा सा अलग दिख रही होगी, सब में तो आगे बन रहा था, इसमें पीछे बन गया। तो जब पीछे बन गया तब देखिए इसकी प्रकृति स्थिति आकार क्या हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति फिर प्रतिबिंब का आकार, फिर प्रतिबिंब
की स्थिति, तो देखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, स्थिति, स्थिति वहां पे लिख दिए, वहां पे प्रकृति होना चाहिए, तो प्रकृति। तो यहां आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है उसी साइड में, यानी कि सीधा बनेगा। तो जब भी आभासी होता है प्रतिबिंब हमारा सीधा ही होता है। तो क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा, ये बन गया। आकार आप देख ही रहे हैं कि हमारी वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी देखकर ही लग रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या है यहाँ पे, तो स्थिति हम लिख लेते हैं यहाँ। तो स्थिति में लिखेंगे कि वस्तु के दूसरी तरफ या वस्तु के पीछे, आप लिख दीजिए वस्तु से, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बनेगा। तो देख ही रहे हैं कि आप वस्तु के पीछे बनेगा, तो कोई स्थितियां यहाँ पे पीछे नहीं होती हैं, तो कहीं पीछे बन रहा है, यही है, इतना आप लिख दीजिए। एक ही स्थिति यहाँ पे बनेगी तो उसको आप पीछे लिख दीजिए। तो ये आपकी हो गई छठी स्थिति। अब यहां पे याद करने वाली क्या बात है कि एक आपको अंदाजा ये लगाना है, क्योंकि जब 6 स्थितियां पढ़ लेंगे तो वहां पे भूलने के चांस हो जाते हैं आपके। देखिए आपको एक चित्र खींचना है और दिमाग में आपको रखना है, ना कि कुछ रटना है। देखिए बना के आप सोचिए ऐसे, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, अनंत पे थी तो कहाँ बना प्रतिबिंब, यह पर बना। जब यहां थी वस्तु कहाँ बना, इससे जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है, पैटर्न याद रखना है, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण की तरफ बढ़ रहा है, दर्पण से दूर बढ़ रहा है। वस्तु यहां रखे तो प्रतिबिंब यहां बना, वस्तु यहां रखे तो प्रतिबिंब यहां बना, उसके बाद वस्तु यहां रखे तो प्रतिबिंब इससे दूर यानी यहां बन गया। जब वस्तु यह पे रखे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बन गया, अनंत पे, और जब यहां रखे तो एक ही स्थिति है, पीछे बन गया। तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती गई प्रतिबिंब हमारा थोड़ा थोड़ा दूर होता चला गया। इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, जिससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-4 बार बनाइए और फिर देखिए। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। तो अवतल दर्पण की जितनी स्थितियां थी उनको आज हम देख चुके हैं। अब इसके आगे की क्लास में जो आगे बचा हुआ है उनको हम देखेंगे।